राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने देसी चैनल देसी इन्वेस्टर HR02 में। आज हम बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट क्या होती है। आप सभी ने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, लेकिन आपको नहीं पता कि शेयर मार्केट होती क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट क्या होती है और इसमें शेयर के रेट क्यों घटते बढ़ते हैं और कंपनियाँ शेयर क्यों देती है। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि शेयर मार्केट क्या होती है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। एक उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि शेयर मार्केट क्या होती है। जैसे सब्जी मंडी होती है और वहां पे सब्जी की खरीदी और बिक्री की जाती है, ऐसे ही शेयर मार्केट में भी शेयरों की खरीदी और बिक्री की जाती है। आपके एरिया में जो सब्जी मंडी होगी उसका आपको पता होगा, सब जगह अलग अलग सब्जी मंडी होती है, ठीक है। ऐसे ही शेयर मार्केट की मंडी है BSE और NSE। BSE की फुल फॉर्म होती है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और NSE की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये जो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये आपने न्यूज़ में बहुत बार देखी होगी, लेकिन आपको उस टाइम नहीं पता कि है क्या। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एक्सचेंज है, इसमें शेयर्स की खरीदी और बिक्री की जाती है। ये पहले के टाइम में मैनुअल किया जाता था सब काम, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी तरक्की करने के कारण सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। अब आप अपने मोबाइल से ही शेयर खरीद और बेच सकते हैं। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि शेयर का प्राइस बढ़ता और घटता कैसे है। तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि शेयर का प्राइस बढ़ता और घटता कैसे है। सब्जी मंडी में क्या होता है, सब्जी मंडी में अलग अलग प्रकार की सब्जियां बेची जाती है और ख़रीदी जाती है। ऐसे ही शेयर मार्केट में अलग अलग प्रकार के शेयर, अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जिस शेयर की डिमांड ज़्यादा होती है उसका रेट बढ़ जाता है और जिस शेयर की डिमांड कम होती है उस शेयर का रेट घट जाता है। ऐसे ही मंडी में होता है, जिस सब्ज़ी की डिमांड ज़्यादा होती है उस सब्ज़ी का रेट बढ़ जाता है और जिस सब्ज़ी की डिमांड कम होती है उस सब्ज़ी का रेट घट जाता है। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये कंपनियां शेयर देती क्यों हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कंपनियां शेयर क्यों देती है। ये समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई कंपनी है XYZ और वो कंपनी पिछले 2 साल से या 3 साल से या लगा लो 5 साल से अच्छे व्यापार कर रही है। उसका प्रॉफिट जो है हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो उसका जो काम है वो सिर्फ एक स्टेट में है। अब वो अपना काम पूरे भारत में करना चाहती है, तो उसके लिए उसको थोड़े पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको और प्लांट लगाने पड़ेंगे, पैसा खर्चना पड़ेगा, तभी वो एक बड़े लेवल पे काम कर सकती है ना। तो मान लीजिए यह कंपनी एक 50 करोड़ की कंपनी है और उसको कंपनी को और बड़ा करने के लिए 100 करोड़ रुपए और चाहिए, ठीक है। तो ये अगर किसी बैंक से लोन लेगी तो उसको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, और किसी और अन्य व्यक्ति से लेगी तब भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है, खुद को शेयर मार्केट में लिस्ट करा लेती है और पब्लिक को बोलती है कि मेरी कंपनी के शेयर खरीद के मेरी कंपनी के हिस्सेदार बन जाओ, ठीक है। और दावा करती है कि आप फ्यूचर में हमारे प्रॉफिट और लॉस के हिस्सेदार होंगे। जितने परसेंट के आपके पास शेयर होंगे, जितने परसेंट के आप साझेदार होंगे, उतने परसेंट आपको प्रॉफिट और लाभ दिया जाएगा जो भी कंपनी को फ्यूचर में होगा। अब अगर मान लो आपको पता है कि ये कंपनी एक अच्छी है और बढ़ रही है और इसमें प्रॉफिट होने वाला होगा, तो कोई भी अमीर आदमी उसको अकेला ही 100 करोड़ दे के उसमें अपना साझेदार बन जाएगा, ठीक है। तो वो अकेला साझेदार ना बने, इससे बचने के लिए कंपनी क्या करती है, शेयर के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है, जिसको बोलते हैं हम फेस वैल्यू। वो यानी कि 50-50 रुपये के टुकड़े कर देगी कंपनी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक ही बंदा सारे शेयर नहीं खरीद सकता। क्योंकि कंपनी क्या करेगी, उसमें एक लिमिट लगा देगी, एक बंदा इतने ही शेयर खरीद सकता है, इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकता। इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग शेयर खरीद देंगे कंपनी के, जिन को खरीदने होंगे उस कंपनी के शेयर, जिसको लगेगा कि हाँ ये कंपनी आने वाले टाइम में आगे जाएगी और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करेगी, तो लोग शेयर खरीद लेंगे। इससे क्या होगा, कंपनी के पास
पैसे भी 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएंगे और कोई उसका मालिकाना हक भी नहीं बन पाएगा, कोई अकेला उसका पार्टनर भी नहीं बन पाएगा। तो सब छोटे छोटे पार्टनर हो गए, क्योंकि सबके पास थोड़े थोड़े शेयर हो गए। तो इससे क्या होगा, जो कंपनी को चलाने का, कंपनी में जो भी काम करने का, जो भी रूल बनाने का, जो भी सब कुछ करने का जो हक है वो कंपनी के मालिक को होगा, जिससे वो अपनी कंपनी को अपनी मर्ज़ी से चला सकता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि शेयर मार्केट में कंपनी शेयर क्यों देती है, शेयर मार्केट में शेयर कंपनी क्यों बेचती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर वो बैंक से लोन लेगी तो उसमें क्या होगा, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो जो पब्लिक से पैसा लेगी शेयर के ज़रिए, उस पर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ हाँ, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कंपनी को लॉस हुआ तो उसको देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि शेयर होल्डर प्रॉफिट और लॉस में दोनों में हिस्सेदार होता है। अगर कंपनी बैंक से पैसा लेती तो अगर कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कंपनी को बैंक को इंटरेस्ट देना ही पड़ता। लेकिन इस केस में क्या है, कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तब उनको थोड़ा प्रॉफिट देना पड़ेगा, लेकिन जब लॉस होगा तो उनको कुछ भी नहीं देना। ठीक है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम किसी कंपनी के शेयर क्यों खरीदें, हमें शेयर खरीदने से क्या फ़ायदा होगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे किसी कंपनी के शेयर की प्राइस 50 रुपये है, और अगर आप उस कंपनी के 50 रुपये के हिसाब से 1000 शेयर खरीदेंगे तो आपको कितने रुपये देने होंगे, 50 गुना 1000, 50,000 रुपये। आपको 50,000 रुपये देने होंगे। और मान लो वो कंपनी बहुत अच्छे से काम करती गई और उसका प्रॉफिट हर साल बढ़ता रहा, तो अगर उसका प्राइस 2 साल बाद या 1 साल बाद ही, किसी कंपनी का तो 6 महीने बाद ही बढ़ जाता है, तो अगर उसका प्रॉफिट 1 साल बाद बढ़ता गया और उसका प्राइस जो है वो 70 रुपये हो गया, तो आपको सीधा 20 रुपये का फ़ायदा होगा। और आपके पास कितने शेयर थे, 1000 गुना 20 करेंगे तो सीधा 20,000 का फ़ायदा। और अगर यह प्राइस बढ़ के 100 रुपये हो जाए, 50 रुपये से 100 रुपये हो जाए, तो आपको सीधा 50 रुपये का फ़ायदा होगा। अगर आपने 50,000 रुपये लगाए थे तो आपके पैसे 1 लाख रुपये हो जाएंगे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ़ायदा ही होगा, कभी कभी घाटा भी हो जाता है, लॉस भी हो जाता है कभी कभी। क्योंकि मान लो आपके पास कोई ज़मीन है और वो अभी खाली पड़ी हुई है, उसका रेट अभी 1 लाख रुपए है। ठीक है, और मान लो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद उसके पास से कोई हाईवे निकल जाए तो उसका प्राइस एकदम बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन उल्टा वहाँ पे कोई गंदी फैक्ट्री या कोई मुर्गी फार्म कुछ ऐसा चीज़ खुल जाए जिससे उसका रेट घट जाएगा। ऐसे ही शेयर मार्केट में अगर कंपनी का प्रॉफिट अगर बढ़ता जा रहा है, अगर कंपनी अच्छे से काम कर रही है तो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, और अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, कंपनी अच्छी नहीं चल रही है, तो कंपनी का शेयर का प्राइस घटेगा। ठीक है, तो ये आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले, जिस कंपनी का आप शेयर खरीदोगे उसका शेयर खरीदने से पहले ये सब कुछ रिसर्च करना होता है। इस टॉपिक पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उस टाइम आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे शेयर मार्केट क्या होती है और कंपनियाँ शेयर क्यों देती है। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि NSE और BSE में क्या अंतर है, NSE और BSE क्या होती है। शेयर मार्केट से रिलेटेड और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।